क्वेश्चन नंबर 6 से डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए, ये क्वेश्चन करने से पहले हम वो सारी जर्नल एंट्रीज सीख लेते हैं जो कि डिजीज पार्टनर को उसके हिस्से की गुडविल देने के लिए की जा सकती हैं। तो देखिए, डिजीज पार्टनर के हिस्से की गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए दो मेथड हैं। पहले मेथड में हम डिजीज पार्टनर के हिस्से की गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। इस मेथड में डिजीज्ड पार्टनर को उसके हिस्से की जो गुडविल है वो उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट की जाती है, और ये जो गुडविल का अमाउंट है वो डिजीज्ड पार्टनर को वो पार्टनर कंपनसेट करता है जिसने उसके हिस्से को गेन किया है। तो यहाँ पर एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या करंट अकाउंट भी हो सकता है अगर कैपिटल फिक्स है। देखिए, यहाँ पर डिजीज पार्टनर को तो उसके हिस्से की गुडविल उसके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में CR कर दी, लेकिन कई बार क्या होता है किसी पार्टनर की डेथ के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उसमें से भी कोई एक पार्टनर गेन ना करके सेक्रीफाइस कर रहा होता है, तो उस पर्सन को भी, उस पार्टनर को भी उसके हिस्से की सेक्रीफाइस्ड पोर्शन की गुडविल दी जाती है। तो यहाँ पर टू sacrificing partners capital account if remaining partner also sacrifice। तो अगर कोई रिमेनिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइस करेगा तो उसके हिस्से की गुडविल उसके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो इस मेथड में आपने देखा हमने गुडविल अकाउंट रेज नहीं किया है। विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट सीधे गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से डिजीज्ड और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल दे दी गई है। अब दूसरा मेथड है बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल अकाउंट। इस मेथड में हम गुडविल अकाउंट को पहले रेज करते हैं और फिर राइट ऑफ करते हैं। अब यहाँ पर भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में जो गुडविल अकाउंट रेज किया जाता है वो फर्म की टोटल गुडविल जो करंट वैल्यू है उससे रेज किया जाता है। करंट वैल्यू मतलब फर्म की जो टोटल गुडविल है। जैसे मान लीजिए फर्म की टोटल गुडविल 1 लाख रुपए है, तो पूरे 1 लाख रुपए से ही गुडविल अकाउंट रेज होगा और राइट ऑफ होगा। तो इसमें पहले गुडविल अकाउंट रेज करेंगे तो इसकी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सारे पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट CR होगा, जिसमें कि डिजीज्ड पार्टनर भी इंक्लूड होगा, और ये ओल्ड रेशियो में रेज किया जाएगा गुडविल अकाउंट। इसके बाद इस गुडविल अकाउंट को हम राइट ऑफ कर देंगे। ये गुडविल अकाउंट रेज हुआ है, अब हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करेंगे रिमेनिंग पार्टनर के न्यू रेशियो में। तो एंट्री होगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। ये गुडविल अकाउंट राइट ऑफ हो गया, और राइट ऑफ होगा न्यू रेशियो में। इसके बाद देखिए, इसमें तो हमने गुडविल अकाउंट फर्म की टोटल गुडविल से रेज किया और राइट ऑफ किया। दूसरे तरीके में क्या करते हैं, गुडविल अकाउंट केवल डिजीज्ड पार्टनर के हिस्से की गुडविल से ही रेज करते हैं। जैसे मान लीजिए फर्म की गुडविल 1 लाख रुपए है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है वो फर्म में 1/2 का पार्टनर था, तो 1 लाख का जो टोटल गुडविल है उसमें से डिजीज्ड पार्टनर का हिस्सा कितना होगा, 1/2 मतलब 50,000। तो केवल 50,000 रुपये से ही गुडविल अकाउंट रेज होगा और राइट ऑफ होगा। तो पहले हम रेज करने की एंट्री देख लेते हैं। रेज करने की एंट्री होगी गुडविल अकाउंट DR टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये तो गुडविल अकाउंट रेज हुआ है। देखिए, गुडविल अकाउंट केवल डिजीज्ड पार्टनर के हिस्से की गुडविल से ही रेज हुआ है, और इसके बाद इसे राइट ऑफ कर देंगे। देखिए, जब गुडविल अकाउंट डिजीज पार्टनर के हिस्से से ही रेज किया गया है तो उस कंडीशन में इसे राइट ऑफ केवल गेनिंग पार्टनर के अकाउंट से ही किया जाएगा। तो उस कंडीशन में एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, या करंट अकाउंट भी DR हो सकता है, टू गुडविल अकाउंट। देखिए, गुडविल अकाउंट CR हो गया, इसका मतलब गुडविल अकाउंट राइट ऑफ हो गया। एक और बात, एक और कंडीशन यहाँ हो सकती है कि जो डिजीज्ड पार्टनर है उसको तो अपने हिस्से की गुडविल मिल गई, उसके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में CR हो गई, लेकिन कई बार कोई रिमेनिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर सकता है।
तो उसे भी अपने सेक्रीफाइस पोर्शन की गुडविल मिलनी चाहिए, तो वो तो इस एंट्री में नहीं मिली है। तो उसके लिए ये जो राइट ऑफ वाली एंट्री है, यहीं पर हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को सीआर कर देंगे। ये किस कंडीशन में करेंगे? इफ रिमेनिंग पार्टनर ऑल्सो सेक्रीफाइस्ड। तो रिमेनिंग पार्टनर अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उस कंडीशन में उसके हिस्से की गुडविल यहाँ पर राइट ऑफ वाली एंट्री के साथ दी जाएगी। तो ये सारी जनरल एंट्रीज हैं जो कि डिजीज पार्टनर को उसके हिस्से की गुडविल देने के लिए की जाती हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 6। एक्स, वाई और जेड ये पार्टनर हैं एक फर्म में। इनका रेशियो है 3:2:1। फर्म की बुक्स क्लोज होती हैं हर साल 31 मार्च को। वाई डाइड ऑन 30 जून 2023। तो देखिए वाई की डेथ हुई है 30 जून को, मतलब अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने ये पार्टनर फर्म में था। ऑन वाइस डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 60,000। देखिए जब वाई की डेथ हुई है उस वक्त फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है जो कि 60,000 है। और इसके अलावा देखिए वाइस शेयर ऑफ प्रॉफिट of the firm till the date of death was to be calculated on the basis of previous year's profit which was 1,50,000। देखिए वाई ईयर के बीच में उसकी डेथ हुई है तो टिल द डेट ऑफ डेथ उसके हिस्से का जो प्रॉफिट होगा वो उसे दिया जाएगा, और टिल द डेट ऑफ डेथ फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट विच वॉज 1,50,000। यहाँ पर हमें गुडविल की एंट्री देनी है और वाई का जो प्रॉफिट का हिस्सा है अप टू द डेट ऑफ डेथ उसकी एंट्री देनी है। देखिए जो डेथ बीच में अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो टिल द डेट ऑफ डेथ जो प्रॉफिट का हिस्सा उसे देने की एंट्रीज है ये वही हैं जो कि हमने रिटायरमेंट में की थी। जब पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर रिटायर होता है, ईयर के बीच में रिटायर होता है, तो उन एंट्रीज में कोई चेंज नहीं है। केवल रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट की जगह हम डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले देखिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो डिजीज पार्टनर है उसके हिस्से को किसने गेन किया है। इसके लिए हमारे पास गेनिंग रेशियो होना चाहिए। तो देखिए एक्स, वाई और जेड ये 3 पार्टनर हैं। इनका रेशियो है 3, 2 और 1। यहाँ पर वाई की डेथ हो चुकी है। वाई के मरने के बाद 2 पार्टनर बचे एक्स और जेड। देखिए वाई के हिस्से को एक्स और जेड ने कैसे एक्वायर किया है इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उस कंडीशन में जो रिमेनिंग पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो होता है वो वही होता है जो उनका ओल्ड रेशियो होता है। तो एक्स और जेड का ओल्ड रेशियो देखिए कितना है, 3 और 1। तो ये हो गया इनका गेनिंग रेशियो। अब हम डिजीज पार्टनर को उसके हिस्से की गुडविल देंगे। देखिए पूरी फर्म की गुडविल कितनी है, 60,000 रुपये। तो इसमें से वाई का हिस्सा कितना होगा? देखिए वाई कितने हिस्से का पार्टनर है, 2/6 का। तो फर्म की गुडविल का 2/6 मतलब 20,000 इसको दिया जाएगा। और ये 20,000 देने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? देखिए जब तक आपको रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ मेथड ना कहा गया हो तब तक हम विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं। तो विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट डिजीज पार्टनर के हिस्से की गुडविल का एडजस्टमेंट करने की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, एक्स और जेड दोनों। तो एक्सिस कैपिटल अकाउंट DR, जेड्स कैपिटल अकाउंट DR टू वाइस कैपिटल अकाउंट। तो वाई की कैपिटल अकाउंट में उसके हिस्से की 20,000 की जो गुडविल है वो CR की जाएगी। और गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में DR होगी किस रेशियो में, उनके गेनिंग रेशियो 3 और 1 में। तो 20,000 को 3 और 1 में हम बांटेंगे तो 15,000 और 5,000। ये तो हमने डिजीज पार्टनर को उसके हिस्से की गुडविल दे दी। अब हमें डिजीज पार्टनर को उसके हिस्से का प्रॉफिट भी देना है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,50,000 रुपये। इसी के बेस पर हम अप टू द डेट ऑफ डेथ फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। देखिए पार्टनर की डेथ हुई है 30 जून को। तो अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने वो फर्म में था। तो इन 3 महीने का फर्म का प्रॉफिट कितना होगा? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 1,50,000 है। ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 12 महीने के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके प्रपोजनेट अगर हम 3 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे तो वो आएगा 37,500। इस 37,500 में से वाई का हिस्सा कितना होगा? देखिए वाई फर्म में कितने हिस्से का पार्टनर है, 2/6 हिस्से का पार्टनर है।
तो 2/6 हिस्सा इसको दिया जाएगा, वो आएगा 12,500। देखिए ये 12,500 डिजीज पार्टनर को देने की क्या एंट्री होगी। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि वाई की डेथ के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज हुआ है या नहीं। तो आप देखिए वाई की डेथ के बाद एक्स और जेड का जो रेशियो है वो वही रहेगा जो उनका ओल्ड रेशियो, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इसका मतलब रिमेनिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इस कंडीशन में हम P&L सस्पेंस से डिजीज पार्टनर को उसके हिस्से का प्रॉफिट देंगे। एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट DR2 वाइस कैपिटल अकाउंट। यहाँ हम नरेशन दे देंगे वाइस शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो ये 12,500 रुपये वाई के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। P, R और S तीन पार्टनर हैं, इनका रेशियो 4, 3 और 1। इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड that on the death of any partner, his share of goodwill is to be valued at 1/2 of the net profit credited to his account during the last 4 completed years। देखिए पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो उसके हिस्से की गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी, उसके अकाउंट में पिछले 4 साल में जो प्रॉफिट का हिस्सा गया है उसके आधे के बराबर। तो यहाँ पर देखिए आर की डेथ हुई है 1 अप्रैल 2023 को। आपको ये फर्म के पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं। हमें यहाँ पर आर के हिस्से की गुडविल का कैलकुलेशन करना है और जर्नल एंट्री देनी है। देखिए यहाँ पर हमें क्लियरली बताया है कि किसी भी पार्टनर के हिस्से की गुडविल कितनी होगी। पिछले 4 साल में उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट का अमाउंट क्रेडिट हुआ है उसके आधे के बराबर। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पिछले 4 साल में आर के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट का कितना पार्ट क्रेडिट हुआ है। तो पिछले 4 साल का फर्म का टोटल प्रॉफिट हम पहले निकाल लेते हैं। तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं 1,20,000, 80,000, 40,000 और 80,000। मतलब फर्म ने पिछले 4 साल में टोटल 3,20,000 रुपये कमाए हैं। अब इस 3,20,000 में से जो डिजीज पार्टनर है आर, उसके कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ होगा। पिछले 4 साल में फर्म ने कितने कमाए हैं 3,20,000, और जो आर जिसकी डेथ हुई है वो कितने हिस्से का पार्टनर है 3/8 का। इसका मतलब उसको मिला होगा 1,20,000। तो पिछले 4 साल में आर के कैपिटल या करंट अकाउंट में 1,20,000 रुपये प्रॉफिट का क्रेडिट हुआ है, और आर के हिस्से की गुडविल कितनी मानी जाएगी, इसके हाफ के बराबर। तो 1,20,000 का 1/2 करेंगे तो हमें मिल गई आर के हिस्से की गुडविल 60,000 रुपये। ये आर के हिस्से की गुडविल है, ये पूरी फर्म की गुडविल नहीं है, ये आर को दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये गुडविल देने की एंट्री क्या होती है। हमें यहाँ पे ये तो नहीं बताया कि कौन से मेथड से गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, तो हम विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट ही एडजस्टमेंट करेंगे। और विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर 3 पार्टनर हैं P, R और S, और इनका रेशियो है 4, 3 और 1। अब R तो डेथ हो गई उसकी, इसके बाद कौन बचा P और S। अब गेनिंग रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, न्यू रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उस कंडीशन में रिमेनिंग पार्टनर का गेनिंग रेशियो भी और न्यू रेशियो भी वही होता है जो उनका ओल्ड रेशियो होता है। ओल्ड रेशियो देखिए P और S का कितना है 4 और 1। तो 4 और 1 में जो R के हिस्से की गुडविल है वो P और S के कैपिटल अकाउंट में DR कर दी जाएगी। एंट्री होगी P कैपिटल अकाउंट DR, S कैपिटल अकाउंट DR टू R कैपिटल अकाउंट। R के कैपिटल अकाउंट में 60,000 गुडविल का CR होगा, और ये P और S के कैपिटल अकाउंट में DR होगा उनकी गेनिंग रेशियो 4 और 1 में। तो 60,000 को 4 और 1 में बांटेंगे तो 48,000 P में DR होगा, 12,000 S में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। P, Q, R 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3:1। P dies and the new profit sharing ratio of Q and R was agreed to be equal। तो देखिए यहाँ पर पार्टनर की डेथ के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स का नया रेशियो भी दिया हुआ है। तो हम ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन करके गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे।
ऑन पीस डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज 60,000। अब हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। यहाँ पर देखिए हमें तीनों मेथड से गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, पहले हम गुडविल अकाउंट को रेज करेंगे और राइट ऑफ करेंगे फुल वैल्यू से। इसके बाद गुडविल अकाउंट को रेज करेंगे और राइट ऑफ करेंगे केवल पी के हिस्से की गुडविल से। उसके बाद हम गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो देखिए पहले हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें जब विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट गुडविल का एडजस्टमेंट करना होगा तो हमें गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम ओल्ड और न्यू रेशियो लिख लेते हैं। तो देखिए पी क्यू आर का ओल्ड रेशियो है, पी की डेथ के बाद क्यू और आर का न्यू रेशियो दिया है। अब हम न्यू और ओल्ड का कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए इसके लिए सम ऑफ द रेशियो बराबर होना चाहिए। सम ऑफ द रेशियो तो अलग है, इसका 6 है और नए वाले का 2 है। तो 2 में हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो ये भी 6 हो जाएगा। अब हम ओल्ड और न्यू रेशियो को दोबारा से लिखेंगे। देखिए ओल्ड को तो एज इट इज लिख देंगे 3, 2 एंड 1, और न्यू में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो 3:3। तो यहाँ से देखिए हमें पता चलेगा क्यू पहले 2 का पार्टनर था, अब 3 का हो गया, इसका मतलब इसने 1/6 गेन किया है। ये 1 से 3 हो गया, इसका मतलब इसने 2/6 गेन किया है। तो दोनों ही पार्टनर गेन कर रहे हैं और गेनिंग रेशियो आ रहा है 1:2। अब हम पहली कंडीशन में गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं। गुडविल अकाउंट को रेज करना है और राइट ऑफ करना है। यहाँ हम गुडविल अकाउंट फुल वैल्यू मतलब करंट वैल्यू जो 60,000 है उससे रेज और राइट ऑफ करेंगे। तो रेज करने की एंट्री होती है गुडविल अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स मतलब P, Q और R, तीनों का कैपिटल अकाउंट CR होगा। 60,000 रुपये से गुडविल अकाउंट रेज होगा, कौन सी रेशियो में, इनके ओल्ड रेशियो 3:2:1 में। तो 30,000, 20,000 और 10,000। तो ये तो रेज हो गया। अब हम गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने की एंट्री होती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट, और रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट DR होगा किस रेशियो में, उनके न्यू रेशियो में, जो कि है 1:1। क्यूज कैपिटल अकाउंट DR, आर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। 60,000 रुपये से जो गुडविल अकाउंट रेज किया था राइट ऑफ होगा, न्यू रेशियो 1:1 मतलब इक्वली। तो 30,000 रुपये क्यू के कैपिटल अकाउंट में DR होगा, 30,000 आर के कैपिटल अकाउंट में DR होगा। तो ये तो पहला कंडीशन में हो गया। और सेकंड कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें केवल पी के हिस्से से ही गुडविल अकाउंट रेज और राइट ऑफ करना है। तो पहले हम पी शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं। देखिए पूरी फॉर्म की गुडविल है 60,000 रुपये, और इसमें पी का हिस्सा कितना होगा, देखिए पी कितने हिस्से का पार्टनर है, 3/6 का। तो पी के हिस्से की गुडविल हो गई 30,000 रुपये। तो हम 30,000 रुपये से गुडविल अकाउंट रेज करेंगे। तो देखिए जब केवल डिजीज्ड पार्टनर के हिस्से से गुडविल अकाउंट रेज किया जाता है तो एंट्री होती है गुडविल अकाउंट DR टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिजीज पार्टनर कौन है, P। 30,000 रुपये से गुडविल अकाउंट रेज किया जाएगा। इसके बाद इस गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ करेंगे। देखिए राइट ऑफ करने की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। अब गेनिंग पार्टनर कौन है, यहाँ पे Q और R दोनों गेनिंग पार्टनर है और गेनिंग रेशियो है 1 और 2। तो क्यूज कैपिटल अकाउंट DR, आर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। तो जो 30,000 से गुडविल अकाउंट रेज किया तो उसे राइट ऑफ करेंगे इनके गेनिंग रेशियो 1 और 2 में। तो 10,000 रुपये से QDR होगा और 20,000 रुपये से RDR होगा। इसके बाद तीसरी कंडीशन में हमें विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट एडजस्टमेंट करना है। तो विदाउट ओपनिंग की बड़ी सिंपल सी एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, Q और R। तो क्यूज कैपिटल अकाउंट DR, आर्स कैपिटल अकाउंट DR टू डिजीज पार्टनर कौन है, P। तो 2 P's कैपिटल अकाउंट। इसके हिस्से की गुडविल है 30,000 और वो Q और R के कैपिटल अकाउंट में DR होगी उनके गेनिंग रेशियो 1 और 2 में। तो यहाँ आएगा 10,000, यहाँ आएगा 20,000। तो ये देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, जो कि नया टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ अ डिजीज्ड पार्टनर। तो पहले हम उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे।